गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर नंबर 14 पैन कार्ड पढ़ेंगे। पैन और परमानेंट अकाउंट नंबर, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन। पी फॉर परमानेंट, ए फॉर अकाउंट एंड एन फॉर नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन, is a unique 10-digit alphanumeric identity allotted। ये एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिटी होता है जो पैन कार्ड होता है। जैसा कि आप इस फोटो में पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इसके अंदर 10 डिजिट सबको एक पर्सनल यूनिक आईडी नंबर दिया जाता है जिसमें कुछ लेटर्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। allotted to each टैक्स पेयर बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो भी टैक्स पे करते हैं उनका सारा डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उनको उस पैन कार्ड के अंदर होता है। अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये सारा सुपरविजन कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इट ऑल्सो सर्व्स एज आइडेंटिटी प्रूफ। पैन कार्ड जो होता है वो एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ का भी काम करता है, जैसा कि आपका आधार कार्ड, जैसा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जैसा कि आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड भी एक आपका आईडी प्रूफ है। द पैन कार्ड इज मैंडेटरी फॉर मेजॉरिटी और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पैन कार्ड, जो कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का सारा डाटा सेव रखता है। आपका पैन कार्ड, आपके पैन कार्ड के अंदर आपका सारा डाटा, फाइनेंशियल डाटा, क्या चीज़, क्या सेट्स आपने परचेज किए, क्या आपने सेल किए, क्या आपकी इनकम है, कितना आपने टैक्स पे किया है, ये सारा डाटा आपका आपके पैन कार्ड के अंदर होता है। सच इज ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी सबसे मेजॉरिटी चीज़ है रिसीविंग टैक्स पेबल सैलरी और प्रोफेशनल फीस एंड सेल और परचेज ऑफ असेट्स। जो असेट्स आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसमें आपने कितना टैक्स पे करना है, ये सारा का सारा डाटा आपका पैन कार्ड अरेंज करता है और पैन कार्ड के अंदर रिकॉर्ड रहता है। द पैन इज़ ए यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। पैन कार्ड होता है उसके अंदर जो 10 डिजिट का जो डाटा होता है, जो आपका अलॉटेड होता है 10 डिजिट नंबर, वो सबको एक यूनिक होता है। अगर सबका सेम होगा तो कैसे चलेगा? सबको यूनिक होता है अलॉटेड, एंड इट्स वैलिड फॉर लाइफ टाइम ऑफ अ होल्डर थ्रू आउट इंडिया। इट्स नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ एड्रेस वंस इट इशूड। अगर आपने पैन कार्ड बनाया है और आप अभी उदयपुर के अंदर रह रहे हैं और उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट आप दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, तो आपका जो पैन कार्ड नंबर है यार, आपका जो अलॉटेड नंबर है वो चेंज नहीं होगा, उसमें आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा थ्रू आउट इंडिया। इसमें आपका एड्रेस का कुछ इशू नहीं होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ अपडेट होता है। उसके लिए आपका नया पैन कार्ड है, आपको 10 डिजिट नंबर जो आपके पैन कार्ड में होते हैं वो आपको नए अलॉट नहीं होंगे। स्ट्रक्चर एंड प्रोविजंस ऑफ पैन कार्ड, जहाँ से देखिए, इनकम टैक्स पैन कार्ड इज इशूड अंडर सेक्शन 139A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। पैन कार्ड जो इशू होता है वो लॉ के सेक्शन 139A ऑफ द इनकम टैक्स, सेक्शन 139 के तहत ये आपको इनकम टैक्स पैन कार्ड इशू किया जाता है। ये लॉ के सेक्शन नंबर 139A में मैंशनड है। ध्यान दीजिए ये सेकंड पॉइंट पे, द पेन स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज। कैपिटल लेटर में AAA PL 1 2 3 4 C। आप देख पा रहे हैं ये सारे 10 डिजिट्स नंबर है, सॉरी अल्फ़ा न्यूमेरिक 10 डिजिट्स है, जिसमें 5 लेटर्स है, 5 कैरेक्टर्स हैं, 4 लेटर्स है, देन लास्ट वाला जो है वो भी कैरेक्टर है। द पेन स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज, फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स आर लेटर्स, नेक्स्ट 4 आर न्यूमेरिकल्स एंड लास्ट कैरेक्टर आर लेटर। जो 5 फर्स्ट के जो आपके 5 हैं कैरेक्टर्स हैं वो होंगे आपके लेटर्स, नेक्स्ट 4 जो होंगे वो होंगे आपके न्यूमेरिकल्स, और जो लास्ट का जो कैरेक्टर है वो आपका होगा लेटर। मतलब 5 4 और 1 ये हो गया आपके 10 डिजिट नंबर जो पैन कार्ड आपको अलाउड करता है। द फर्स्ट 3 लेटर्स आर सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेटिक फ्रॉम AAA टू ZZZ। जो फर्स्ट के 3 कैरेक्टर्स होंगे, जो 3 फर्स्ट आपके जो लेटर्स होंगे वो सीक्वेंस होंगे अल्फ़ाबेट के, जैसे कि AAA, जैसे कि ZZZ। ध्यान दीजिए फोर्थ पॉइंट पे, द फोर्थ कैरेक्टर इन्फॉर्म्स अबाउट द टाइप ऑफ होल्डर
ऑफ द कार्ड ईच होल्डर इज यूनिकली डिफाइंड एज फॉलोज। आपका जो फोर्थ कैरेक्टर होगा, जो आपके फर्स्ट के जो फिफ्थ 5 कैरेक्टर्स होते हैं अल्फ़ाबेट इसमें लेटर्स में, उसमें से फर्स्ट 3 तो आपके सीक्वेंस में होंगे। उसके बाद जो आपका फोर्थ कैरेक्टर होगा वो आपका पैन कार्ड का टाइप बताएगा कि आपका पैन कार्ड किस टाइप का है। अगर आपका उसमें ए होगा मेंशन तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP का बताएगा आपको कि ये इस कार्ड में ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। सी होगा तो ये किसी कंपनी का पैन कार्ड है। जी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है। एल फॉर लोकल अथॉरिटी है। पी फॉर इंडिविजुअल है। टी फॉर ट्रस्ट है। के फॉर क्रिश है। बी फॉर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, BOI इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं। एफ फॉर फर्म है। H फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। और J फॉर आर्टिफिशियली जुडेरी पर्सन है। मतलब आप ये समझिए जैसे कि जो 5 लेटर्स होंगे अपने पैन कार्ड के स्ट्रक्चर में, उसमें से फर्स्ट 3 तो आपके एक सीक्वेंस होगा जो आपको लॉट होगा, और जो फोर्थ आपका अल्फ़ाबेट होगा उसमें इन टाइप में से कोई भी टाइप होगा तो वो आपका पैन कार्ड का टाइप शो करेगा कि ये कौन सा पैन कार्ड है, कि ये कंपनी का है, गवर्नमेंट का है, किसी इंडिविजुअल का है, किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का है, किसी फर्म का है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैन कार्ड। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ mandated that all tax paying entities registered and possess a PAN कार्ड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होते हैं वो मैनेज करते हैं पैन कार्ड का सारा डाटा, कि ऑल टैक्स पे सारी टैक्स की एंटिटीज इसमें रजिस्टर्ड होती है। वाइल दिस अप्लाइज टू इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, NGOs एज वेल एज फॉर्म फंड्स। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप अकेले हो या आपका पर्सनल बनाए, कोई कंपनी होगी उसका भी पैन कार्ड होगा, कोई पार्टनरशिप फर्म होगी उसका भी पैन कार्ड मस्ट होगा, कोई NGO होगी उसका भी होगा, कोई फॉरेन फर्म होगी उसका भी होगा, क्योंकि असेट्स आएगी, परचेज होगी, सेल होगी, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसको आपको बताना, शो करना पड़ेगा, और आपको उसके जो इनकम होगी उसका टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो NGO हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो। ये अप्लाई सब पे होगा। ऑल्सो कम अंडर द प्योर वे ऑफ डायरेक्टिव। एज अ रिजल्ट पैन कार्ड आर इशूड फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज कंपनीज। ये वही बात है कि जो पैन कार्ड है वो इशूड इंडिविजुअल होगा, कंपनी के साथ भी इशूड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैन कार्ड का फ़ोटो आप कुछ देख पा रहे होंगे। इसमें आपको जो इसका परमानेंट अकाउंट नंबर जो इसमें हाइड कर रखा है, इस टाइप का आपको एक 10 डिजिट्स का जो मैंने बताया आपको वो अलॉट होता है यहाँ पे आपका यूनिक ID नंबर, जिसमें 5 लेटर्स होते हैं, देन 4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फर्स्ट 5 लेटर्स होते हैं, देन 4 न्यूमेरिकल होते हैं, फाइनल जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो भी लेटर होता है। 5, 4 and 1। Mandatory uses of PAN. PAN needs to be quoted while paying direct taxes. PAN needs the quoted मतलब जो भी डाटा आपका आपने डायरेक्ट टैक्स जो भी टैक्स पे किया है उसकी सारी कॉपी, मतलब जो ट्रांजेक्शन आपका जो भी होगा इनकम टैक्स के पास वो आपके पैन कार्ड में रिकॉर्ड होगा, जिससे आपका पैन कार्ड रजिस्टर होगा। जैसे आप उसमें जो भी डाटा देखना चाहेंगे सब कुछ देख सकेंगे आप बैंक से। वाइल रजिस्टरिंग अ बिजनेस पैन इन्फॉर्मेशन नो बी मेटेरियली फर्निश्ड। ये तो आम सी बात है कि जैसे अगर आप कोई बिजनेस रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो आपको पैन की इन्फॉर्मेशन या पैन कार्ड बना के आपको वो तो आपको लगाना ही लगाना है वहाँ पर, ये आपका मैडिटरी है। क्योंकि अगर जो कोई बिजनेस कर रहे हैं आप, कितना आपकी इनकम हुई वो अगर आप बताएंगे नहीं तो आप कैसे इनकम टैक्स पेड करें, कैसे वो लीगल होगा। टैक्स पेयर नीड टू इनपुट देयर पैन व्हेन पेइंग इनकम टैक्स। Taxpayer needs to input their PAN when paying income tax। टैक्स पेयर जो होगा उसको अपना टैक्स, इनकम टैक्स इसके अंदर इनपुट होगा। मतलब कहने का सेंस ये है, जो टैक्स पेयर है, जैसे कि आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, किसी बिजनेस में आप कुछ कमा रहे हैं, कुछ गंवा रहे हैं, कुछ असेट्स ला रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो वो सारा आपका पैन कार्ड के अंदर रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। वो लीगल हो गया
कि भाई मैंने इतने इतने की चीज़ ली है, उसका इतना % टैक्स मैंने पे किया है, वो सारा डाटा आपके पैन कार्ड में रिकॉर्ड होगा। सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, आप कोई भी प्रॉपर्टी है, होम है, आपका कोई ऑफिस है, कुछ भी है, आपकी कोई भी एसेट है, अगर आप उसको सेल करते हैं, जो भी पैसा आपको मिलता है उसका आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा। आप कोई भी चीज़ एसेट्स परचेज करते हैं उसका आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा। ये आप देख पा रहे हैं, इस टाइप का होता है पैन कार्ड। आपके फादर के पॉकेट में, अपने मदर के आपके पर्स में आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का, अक्सर देखा होगा आपने। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। जनरल यूजेज एडवांटेजेस ऑफ पेन। Point number 1, since PAN card contains information like name, age, photograph, it can be used throughout the country as valid identity proof. पैन कार्ड जो होता है वो आपकी सारी डिटेल्स जो रखता है इनकम की, साथ ही साथ इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन, आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर इसमें अटैच होती है, जैसा कि आपका नेम, आपकी एज, आपका फोटोग्राफ, जैसा कि इस फोटो में आप देख पा रहे हैं, आपका इसमें फोटोग्राफ भी है। इट कैन बी थ्रू आउट द कंट्री एज वेल एज आइडेंटिटी प्रूफ। यह आपकी पूरी कंट्री में, थ्रू आउट इंडिया में, आप कहीं भी जाएंगे, चाहे टिकट परचेज करना हो, कहीं आपको किसी भी जगह पे कोई आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत होगी तो यह आपका आइडेंटिटी प्रूफ का कार्य भी करेगा। पैन कार्ड इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे टू कीप ट्रैक ऑफ योर टैक्स पेमेंट। पैन कार्ड एक बहुत ही पॉसिबल वे में आपका पेमेंट शीट ट्रैक कर सकता है कि आपने कौन से मंथ में क्या पेमेंट किया है, उसका कितना टैक्स चार्ज हुआ है, कितना टैक्स आपने पेड किया है, वो आपको सारा पैन कार्ड में आपको ट्रैक हो जाएगा। पैन कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ डॉक्यूमेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू अवेलेबल कनेक्शन ऑफ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, LPG एंड इंटरनेट। पैन कार्ड आपका टैक्स पे, जो आप टैक्स पेड करेंगे, जो भी आपका डाटा रिकॉर्ड होगा, उसमें तो कार्य करेगा ही करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। आइडेंटिटी प्रूफ भी है ये आपका। इसके साथ साथ ये आपका क्या करेगा, ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाएगा, जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने के लिए, आपका टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए, आपका LPG कनेक्शन लेने के लिए और आपको इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए ये काफ़ी हेल्प करेगा। इन चीज़ों से भी, इस पैन कार्ड से भी ये सारी चीज़ें आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये देख पा रहे हैं आप पैन कार्ड का फोटो। अब मैं आपको एक क्लियर चीज़ कर दूं जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसकी मैं समरी आपको बता देता हूँ एक बार, जो भी अपन ने पढ़ा एक बार जल्दी से रिवाइज मार देंगे। पैन कार्ड अपन ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 14, पैन कार्ड। पैन कार्ड का फोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पैन कार्ड एक ऐसा ID प्रूफ है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स आपको इशूड करता है आपकी होने वाली इनकम का आपको टैक्स पेड करने के लिए। आपका हर एक डाटा इनकम टैक्स से रिलेटेड आपके पैन कार्ड में रहता है। आपने क्या चीज़ परचेज की, क्या एसेट्स आपने सेल की, उस पर कितना टैक्स आपने पे किया, कितना टैक्स आपको पे करना है, सारा डाटा आपका पैन कार्ड में रिकॉर्ड रहता है। ये एक ID प्रूफ का काम भी करती है। इसमें आपका सारा पर्सनल डाटा होता है और इसमें आप हर एक पर्सन को इसके अंदर एक 10 डिजिट का यूनिक ID नंबर दिया जाता है जो सबका अलग अलग होता है, जिसमें फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स होते हैं लेटर्स, जैसे कि ABCD। नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स होते हैं लेटर्स, जिसमें 1 2 3 4, और लास्ट एक कैरेक्टर होता है वो लेटर होता है। मतलब फर्स्ट 5 कैरेक्टर तो हो गए लेटर्स, 4 न्यूमेरिकल्स, देन 1 लास्ट वाला लेटर, 5 4 1 10 डिजिट्स। इसमें आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी एज, आपका फोटोग्राफ, आपका नेम, आपका एड्रेस, सब कुछ। इसके बाद पैन कार्ड आपका ID प्रूफ के साथ साथ आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का काम भी करता है, कि जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी, आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है तो वहाँ पे भी आपको ये हेल्प करेगा। टेलीफोन, LPG, इंटरनेट, सब चीज़ का आपको काफ़ी हेल्प करेगा और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। थैंक यू एवरीवन।